हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ज्योग्राफी के सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज वेरियस लैंड फॉर्म्स। अब लैंड फॉर्म्स को बेसिकली हम लोग टू ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। ये देखो आप यहाँ पे लैंड फॉर्म्स की कहानी है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंड फॉर्म्स, तो लैंड फॉर्म्स को हम नॉर्मली टू ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में आपके ओशंस एंड कंटिनेंट्स होते हैं, ओशन एंड कंटिनेंट्स। एंड सेकंड ऑर्डर में आपके माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, लेक्स। और थर्ड ऑर्डर में आप जो देखते हो ये वी से वैली, जो या यू से वैली, ये सब जो है दीज आर द these are the shapes or these are the just created through the external forces. So हम वेरियस लैंडफॉर्म्स में सेकंड ऑर्डर माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लूसेंट क्या लिखता है, लेट्स सी। ये कहता है द हाइट ऑफ द माउंटेन्स आर ओवर 600 मीटर एंड अबव, कोनिकल पिक्स और बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर फोर टाइप्स ऑफ माउंटेन्स: ब्लॉक, रेसिडुअल, एक्यूमुलेटेड एंड फोल्ड माउंटेन्स। एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि माउंटेन्स का जो हाइट होगा दैट विल बी ओवर द 600 मीटर और उससे अधिक होगा, और विल हैव सम कोनिकल पिक्स। ठीक है, बिफोर गोइंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ द माउंटेन्स, लेट्स अंडरस्टैंड ये माउंटेन्स के बारे में क्या कहना चाहता है। सो ये जो आप फिगर देख रहे हो इसमें ऑल द जियोग्राफिकल जो टर्म्स जो है, बॉडीज जो रिलेटेड है, हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज द पोर्शन, दिस इज योर माउंटेन। ये माउंटेन का एरिया है विच इज कंपेरेटिवली हायर इन अल्टीट्यूड देन अदर एरिया। बाकी सब देखो जमीन पे है, नीचे है, गीजर्स, डेजर्ट्स, ओएसिस, लेक, बट माउंटेन इज हैविंग हाइट। और ये कह रहा है लूसेंट कि इट शुड बी मोर देन 600 मीटर एंड अबव। ठीक है, so this is your mountain and these are the conical peaks। इसको conical peaks बोल दिया हमने। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है हमें दैट पिछले क्लास में हमने देखा था कि देयर इज अ प्लेट टेक्टोनिक्स कॉन्सेप्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स। उसमें वेगनर साहब ने बताया कि प्लेट्स हैं और वो प्लेट्स वगैरह जो है मूव कर रहे हैं, या तो एक दूसरे से मिल रहे हैं, या फिर एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, या फिर आगे पीछे मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लेट्स होते हैं। ये प्लेट्स जो थे ये हॉरिजेंटल मूवमेंट की बात कर रहा था। ये दीज प्लेट्स अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस गो फॉर वर्टिकल मूवमेंट्स। ठीक है, ये आप देखो, दिस इज योर हॉरिजेंटल मूवमेंट्स जो हमने बात की। और देर आर सम पोर्शंस जहाँ पे ये प्लेट्स या जो अर्थ के जो पोर्शंस हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, जैसे नॉर्मल फॉल्ट पे है। ये देखो, देर आर टू पोर्शन, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट प्लेट्स पोर्शंस, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट, थ्रस्ट फॉल्ट, ये फॉल्ट लाइंस होते हैं। यही फॉल्ट लाइन पे एनर्जी रिलीज होती है और ये आपको अर्थक्वेक के रूप में फील होता है। ठीक है, ये स्ट्राइक स्लिप है, नॉर्मल है, रिवर्स है। ये रिवर्स इन द सेंस दैट डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इट अगर नॉर्मल होता तो ये नीचे आता, दिस पोर्शन, बट ये नीचे नहीं आया और ये नीचे आ गया। सो ये आपका स्ट्राइक स्लिप नॉर्मल, फॉल्ट लाइन, स्ट्राइक फॉल्ट लाइन, ये देखो ये हॉरिजेंटल मोशंस कर रहे हैं। ठीक है, पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस नॉट नेसेसरी प्लेट्स, पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस नॉट नेसेसरी दैट योर प्लेट्स। तो जब पोर्शंस हो गए, मूवमेंट्स होंगे, तो माउंटेन्स बनेंगे। ठीक है, और ये क्यों होंगे, ये तो वर्टिकल मूवमेंट्स के कारण। ठीक है, और फिर या फिर सम हॉरिजेंटल मूवमेंट्स के कारण। अभी ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में बोल रहा है कि द मिडिल पार्ट ऑफ द सच माउंटेन इज लोअर एंड द पार्ट ऑन द बोथ द साइड्स आर हायर। द मिडिल लोअर पोर्शन को हम कहते हैं रिफ्ट वैली एंड द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इज इन द वैली ऑफ द जॉर्डन रिवर। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, विंध्याचल और सतपुरा इंडिया का, और साल्ट रेंज पाकिस्तान का समिट ऑफ द माउंटेन रेंज। तो ये आप जहाँ तक देखा था, अब नेक्स्ट सी इधर, ये है आपका एक ब्लॉक माउंटेन। इस ब्लॉक माउंटेन में देखो ये ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट्स हुए हैं। ठीक है, एक ऊपर गया है और एक नीचे गया है। ठीक है, दिस इज नॉर्मल फॉल्ट, मतलब नॉर्मल है, जिसे जाना चाहिए था वही गया था। अगर ये पोर्शन ऊपर की तरफ उठ जाता, ठीक है, और ये पोर्शन नीचे आ जाता, तो इसको रिवर्स फॉल्ट बोलते। दैट इज अ वर्टिकल मूवमेंट्स, ये आपके वर्टिकल मूवमेंट्स है। और ये वर्टिकल मूवमेंट्स में एक पोर्शन सब नीचे जाता है डाउनवर्ड की तरफ,
और जो पोर्शन ऊपर रह जाता है इट बिकम द होस्ट, और जो पोर्शन ये है नीचे की तरफ सब्सिडेंस हो गया जिसका, दैट इज ग्रेबन, होस्ट एंड ग्रेबन, एंड दिस ग्रेबन बिकेम द रिफ्ट वैली। और यहाँ पे फिर आप देखोगे कि रिफ्ट वैली लेक्स आ जाते हैं। ये सारे जो लेक्स है ऑलमोस्ट दीज आर अदर देन मैन मेड, ये रिफ्ट वैली लेक्स होते हैं। तो ये नॉर्मल फॉल्ट की बात करता है। और ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का फोटो है ये, ठीक है। इसमें ये देखो हाइट तो ज़्यादा नहीं है बट इट्स ओके, ये बीच का एरिया है जिसपे सफ़र किया जा रहा है, रोड्स बने हुए हैं। इसके अलावा साल्ट रेंज पाकिस्तान आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर। Then what you have next in line is possibly the residual mountains. वैसे mountains formed as a result of the weathering. Weathering क्या होता है? जो external forces होते हैं आपके यहाँ, external forces जैसे winds हो गए, rivers हो गए, glaciers हो गए, ये जो है features, geographical features में changes करते हैं। उसी तरीके से जो mountains है, उस mountains पे जब कभी भी, जो कि बहुत काफ़ी दिनों से रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस चेंजेस क्रिएट करते हैं। नॉट ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस भी, डायमॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं। सो मूवमेंट्स होते हैं जब इधर उधर प्लेट्स के या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस के, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस जो बॉडी होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो चेंजेस होते हैं। तो रेसिडुअल माउंटेन्स वही होते हैं जो वीदरिंग के बाद डेवलप हुए हैं, ठीक है। एंड अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल, सियरा इन स्पेन आर रेसिडुअल माउंटेन्स। Then there is accumulated mountains. Accumulated mountains कौन होते हैं? Formed due to the accumulation of sand, soil, rocks, lava on the earth crust. That is sand dunes. Sand dunes जो होते हैं वो accumulated mountains. Sand dunes कैसे होते हैं? अब जब desert area में जाओगे तो ऐसे आप देखोगे कि देर बालू का इतना बड़ा एरिया होगा और काफ़ी बड़ा होता जाएगा, ठीक है। there are different shapes of dunes. Then there is fold mountains. Folds are because of the folds in the rocks due to the internal motions of the earth, ठीक है। these are wave like mountains which have numerous peaks and lows, ups and downs होंगे इसमें इस तरीके से। हिमालय, यूराल, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, इसके बारे में फोल्ड माउंटेन्स के बारे में बोला है। इससे कुछ और चीज़ देखते हैं। ये आपने देखा था कि इट इज ऑल अबाउट द ब्लॉक फॉरेस्ट एंड देन ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज। उसी तरीके से ये आपके फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। फोल्ड माउंटेन्स में देखो दीज आर एंटीक्लाइन, जो एरिया ऊपर होता है उसको एंटीक्लाइन बोलते हैं और जो नीचे होता है दैट इज सिंक्लाइन। दिस पोर्शन एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन। एरिस फोल्ड्स की बात करते हैं, इस टाइप के फोल्ड्स की जो फोल्ड माउंटेन्स में होते हैं। ये देखो सिमेट्रिकल फोल्ड है बिकॉज इन दोनों के बीच में गैप जो है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल। एसिमेट्रिकल है दिस वे बिकॉज इट इज नॉट इक्वल, ठीक। एंड सो सेम टू सेम है एकदम बिल्कुल। आइसोस्लिनल फोल्ड्स, ओवरटर्न फोल्ड्स, ठीक है। रिकम्बेंट फोल्ड्स, सेवरन फोल्ड्स, ये जो है दिस टाइप ऑफ द रैंक्स है। पुलिस वगैरह में आप देखोगे उनके शोल्डर्स पे, उसके हाथों पे इस टाइप के रैंक्स होते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी इस टाइप के रैंक्स होते हैं। तो इसको चैवरन फोल्ड्स बोलते हैं। इट्स लाइक दिस। और ये सब जो पिक्चर्स है इसमें आप देख रहे हो दीज आर द सम फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स है ये अल्पाइन और यंग। अल्पाइन इज जस्ट अ एज। अल्पाइन जो एज है, अल्पाइन का मतलब है कि एक एज के बाद की ये जो फोल्ड माउंटेन्स है, और इस फोल्ड माउंटेन्स को हमने कंसिडर किया कि दीज आर द यंग। और यंग का मतलब ये हो गया कि इट इज स्टिल ग्रोइंग, जैसे आपकी हिमालय, यूराल, ये सब जो है। और ये देखो इस टाइप से फोल्ड्स हैं, देयर आर सम फोल्ड्स, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइंस, ठीक है। ये सारे इस टाइप से, इसमें फोल्ड्स कम है और ये तो बिल्कुल ही कम है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक। और ये रिफ्ट वैली सिस्टम की बात कर रहा है कि जहाँ पे भी इस तरीके का सबसिडेंस या ऊपर नीचे होंगे दैट अर्थ मूवमेंट्स, तो वहाँ पे रिफ्ट वैली क्रिएट होगा। वैसे ही है कि ईस्ट अफ्रीका का रिफ्ट वैली है दिस वन। दिस वन यहाँ पे है रिफ्ट सिस्टम, और वहाँ पे भी लेक्स बनाए हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम के बारे में आपने देखा यहाँ पे, ये
ये सब रिफ्ट सिस्टम के पार्ट है, इसके वेस्टर्न ब्रांच है। इस तरीके से ये एरिया रिफ्ट बन गया है यहाँ पे। अब रिफ्ट बन गया है तो वहाँ पे भी आपको लेक्स दिखेंगे, टगान का लेक, मालावी, विक्टोरिया, इस तरीके से रिफ्ट वैली लेक्स हो गए। ये सब जितने भी लेक्स आपको देख रहे हैं, ग्रेट बियर लेक्स, ग्रेट स्लेव, ये सब जनरली ना, ये दीज एरियाज आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ रिफ्ट वैली लेक्स। लेक चाटगान का लगना ऐसा, ये सब ये है, दीज आर जस्ट जॉन द फूका रीज है, इट्स इन यूएसए। यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में आप जब देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज सबडक्शन जोन, और इस सबडक्शन जोन के कारण डेवलपमेंट ऑफ रॉकीज, ठीक है। और ये रॉकीज में आपने सुना होगा चिनूक का नाम, गर्म हवा चलती है, कोरिलेट करने की कोशिश की हमने, और दिस इज योर रॉकीज। रॉकीज है यहाँ पे, एंड रॉकीज के बाद आप इसमें आप सियरा निवेडा को भी देख रहे हो, दिस एरिया सियरा निवेडा, दिस इज योर रॉकीज। अपलेशियन माउंटेन्स यहाँ पे हैं, लॉरेशियन माउंटेन्स एयर, लॉरेशियन, अलास्का रेंज, ब्रूक्स रेंज। सो ये जस्ट पिक्चर दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ माउंटेन्स के बारे में, और ये माउंटेन्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। लोकेशंस, हाइट, दैट हाईएस्ट पीक, ये अफ्रीकन कंटिनेंट, इसमें आप देखो कि देयर इज माउंट केनिया एंड माउंट किलिमंजारो, ये केनिया में और ये किलिमंजारो इथियोपिया में। देन देयर इज एटलस, यहाँ पे इट्स एटलस, ये आपका साउथ अमेरिका के एंडीज हैं, एंडीज, ये देखो यहाँ से यहाँ स्टार्ट होता है और दिस गोज टू एंटायर कंटिनेंट, यहाँ से वेस्टर्न चिली एंड दिस वे एंडीज है आपका। दिस इज योर एशियन नेशंस, उसमें आप देखो कि देयर आर लॉट ऑफ माउंटेन्स। यहाँ पे एक तो हिमालय है विच इज यंग फोल्ड माउंटेन्स, एंड देन देयर इज अरावली, देन देयर इज वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तिब्बत का प्लेट्यू है, कुनलुन जो है, प्लेट्यू इज जस्ट अ प्लेट्यू फॉर्म, काराकोरम रेंज है, हिंदू कुश है, तिनसेन जो है पहाड़ है, जैग्रोस, एल्ब्रस, ग्रेटर कॉकस, टॉरस, ये सब जो है दीज आर द नेम्स ऑफ योर माउंटेन्स which is found in your region. अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, दिस अल्टाई माउंटेन्स ऊपर की तरफ आपने देखा, ये मंगोलिया के पास अल्टाई माउंटेन्स। पिक्चर को और डिस्क्रिप्टिव बनाने की कोशिश की गई है, कुनलुन, तिब्बत एंड हिमालयन। यूरोप में आप देखो, यूरोप में देयर इज आल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी की बात कर रहा है। आल्प्स जो है ये यहाँ पे आल्प्स है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ब्लैक फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी माउंटेन्स है। एंड ये आपके इम्पोर्टेंट जो हैं माउंटेन्स, जो जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, उसमें आप मैकिन्ले माउंटेन्स देख लो, नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे मैकिन्ले, इससे जो अकांकागुआ, साउथ अमेरिका, किलिमंजारो, तंजानिया, ठीक है, ब्लैंक, अभी हमने देखा था ब्लैंक इज द पार्ट ऑफ आल्प्स, आल्प्स ब्लैंक हो गया, एल्ब्रस, एवरेस्ट हिमालयन का 8848 मीटर, सबसे ज़्यादा में हाइट इसकी है। देन ऑस्ट्रेलिया में कोसिस्को, विंसन इज अंटार्कटिका, इन अंटार्कटिका, माउंटेन्स के नेम है उस एरिया में। समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर ये देखो 8000 मीटर के ऊपर कुछ पीक्स हैं या कुछ माउंटेन्स हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट इज एवरेस्ट, सेकेंड जिसका हाइट 8848 मीटर है, सेकेंड इज K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये इट इज 8611। देन कंचनजंगा, कंचनजंगा इज 8586, लाहौत्से, लाहौत्से कहते हैं 8516, मकालू, मकालू का जो है दैट इज 8485, एंड छुयू 8201, and this is also Dhaulagiri is 8167, Manaslu what 8163, नंगा पर्वत इज 8126, अन्नपूर्णा की जो चोटी है वो दैट इज 8091, गेसबर्न 8080,
ब्रॉड पीक 12वें नंबर पे है, दैट इज 8051, एंड गिस्बर्न 2 है, दैट इज 8034, सिस्पांगमा 8027। इसे याद रखना है थोड़े बहुत को कि विच इज द हाईएस्ट, उसके बाद डिसेंडिंग टर्म में कौन उसके पीछे है। ये आपका these are the just you can say that summits Messner base bas लिस्ट, ये इसकी जरूरत नहीं है अपने को। सो हाईएस्ट मून माउंटेन और एनी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज ओलंपस मून। कहाँ पे है? अब बोला सबसे ऊंचा कौन है, अगर अपने प्लेनेट पे बोले, अर्थ पे बोला, सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा ओलंपस मून पे, सोलर सिस्टम में ओलंपस मून मार्स पे है। इट इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द सोलर आल्सो, मतलब मून, ये आपका मून पे जो है हाईएस्ट माउंटेन है, दैट इज आल्सो द हाई एक्टिव वोल्केनो। एंडीज जो है 7,000 किलोमीटर, रॉकी 4830 किलोमीटर, ये लेंथ बता रहा है उनकी, दिस इज द लेंथ, कितने दूर तक वो विस्तृत है। रॉकी 4830, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3500 किलोमीटर, ट्रांसट्रेक्टिक माउंटेन्स 3500, यूराल 2500, एटलस 2500 किलोमीटर, एप्लेसियन माउंटेन 2414, हिमालय 2400 किलोमीटर। तो इससे पहले जो हमने देखा था दैट वाज रिलेटेड टू द हाइट, तो हाइट में देखा कि माउंट एवरेस्ट जो था 8848 के साथ सबसे ऊपर था, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विच इज द which has the maximum longitudinal extent। तो इसमें आप देखोगे कि एंडीज जो है वो एंडीज इज मैक्सिमम, दैट इज 7,000 किलोमीटर। एंडीज कहाँ पे है? एंडीज है आपका दक्षिण अमेरिका, ये आपका एंडीज है 7,000 किलोमीटर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे विस्तृत है। अल्ताई माउंटेन्स अफ्रीका में 2000 किलोमीटर, वेस्टर्न घाट जो है 1600 किलोमीटर, आल्प्स यूरोप में 1200, डार्केंसबर्ग 1125 है यूएस, आरावली 800 किलोमीटर रेसिडुअल माउंटेन है। सो इन दिस वे आपने इसको देख लिया है। प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू और एक्सटेंसिव अपलैंड एरिया, इट इज ऑल्सो अपलैंड, फ्लैट रॉफ टॉप सरफेस होगा, and steep walls which rise above the neighboring ground surface at least 300 मीटर। वहाँ हमने बोला कि पहाड़ बनने के लिए कम से कम 600 मीटर तो आप बनो, इसमें बोला कि आप कम से कम 300 मीटर होना चाहिए। कुछ प्लेट्यू है जैसे तिब्बतन प्लेट्यू है, ये इवन हाई लाइक अ माउंटेन्स, जैसे 16,000 फीट, बोलिवियन प्लेट्यू 11,800, कोलंबियन प्लेट्यू वैसे 7,800 फीट। जनरली द हाइट ऑफ प्लेट्यू रेंजेस फ्रॉम 300 to 500 फीट, 300 से 500, 300 से 500 फीट। फिर ये बोला है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्यू। क्या है? इंटर माउंटेन प्लेट्यू, दो माउंटेन के बीच में अगर आ जाते हैं वो, तो उनको हम इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं, जैसे तिब्बतन। माउंटेन स्टेप प्लेट्यू, फ्लैट रीजन बिटवीन अ प्लेन एंड द बेस ऑफ अ माउंटेन, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की बात, प्लेट्यू की बात करते हैं, व्हेन द लैकोलिथ इनसाइड द अर्थ कम्स टू अ सरफेस ड्यू टू द विदरिंग, एग्जाम साउदर्न प्लेट्यू। ये आपने पढ़ा होगा जब हम जियोमॉर्फिक्स पढ़ रहे थे इसमें, ज्योग्राफी। तो देर आर प्लूटोनिक शेप्स, तो लैकोलिथ, लेपोलिथ, सील्स, डाइक्स, ठीक है। तो ये लैकोलिथ को बोला है कि ये जो लैकोलिथ है दैट कम्स आउट ड्यू टू द वीदरिंग, वीदरिंग किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा या इंटरनल फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। तो उसके कारण जो प्लेट्यू बन गया वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बन गया, और वो साउदर्न प्लेट्यू जो है अपना दक्षिण का प्रायद्वीप है, दैट इज पार्ट ऑफ दैट लैकोलिथ, और ये बिकम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। Then there is a bank plateau. The plateau is on the bank of the oceans, and there is dome-like plateaus due to the movement of man and animals on the surface. ये भी withering ही होता है एक तरीके से, because man and animals are the forces which causes deformation in the existing body over the earth surface। और ये रामगढ़ प्लेट्यू जो है रांची, उसकी बात कर रहा है कि it's a dome-like plateau। मेजर प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि देर इज एशिया माइनर में टर्की है, जिसको अंतोलिया भी कहते हैं, अंतोलिया का पठार में सेटा का पठार है। आइबेरिया पेनिसुला स्पेन में है, वहीं अलास्का यूकोन यूएसए में है, और ग्रेट बेसिन यूएसए का पठार है। ग्रीनलैंड आइलैंड पे ग्रीनलैंड पठार है। अंटोलिया में टर्की, ये आपने देखा एशिया माइनर एंड टर्की।
सियापाश जो है साउथ मैक्सिको में है, वहीं कोलंबिया कोलोराडो जो है यूएसए में पठार है। तिब्बतियन प्लेट्यू इज इन तिब्बत एंड इट इज वेरी हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहा था। बोला ये दिस इज अ पोर्शन, ये देखो दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन इज कंपैरेटिवली अपर स्टीप साइड तो है यहाँ से, एंड ये आप देखोगे कि दिस इज गुड बिकॉज ये अपने एरिया से ये ऊपर है। ठीक है, बट हाइट फिर भी माउंटेन से कम है, बट सम प्लेट्यूज इवन गेट द हाइट ऑफ माउंटेन 16,000 फीट। ठीक है, अब ये देखो, ये प्लेट्यू के बारे में बात कर रहा था, हम इसी प्लेट्यू को देखेंगे क्या है। कुछ प्लेट्यू है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, और ये सब नाम जो है दीज आर। अब प्लेट्यू ऑफ तिब्बत की बात करें तो ये तिब्बत का, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ईरान की प्लेट्यू है, साइबेरियन प्लेट्यू है, मंगोलियन प्लेट्यू है, स्पेन में स्पेनिश प्लेट्यू है, लॉरेशियन यूएसए में है, कोलोराडो यहाँ पे। ठीक है, एडवर्ड्स यहाँ पे, माटो गेरेसो, ठीक है, बोलाविया है, देन किम्बर्ले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में। इस तरीके से इसको थोड़ा और अच्छे से हमने बना दिया है। एटिपिलानो, यहाँ पे एटिपिलानो है, पेंटागोनिया है, देन ईस्ट अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली की बात कर रहे थे यहाँ पे था, मास्करीन हाई है। जब आप, जब मास्करीन जो है, मास्करीन है एक्चुअली, मास्करीन इज आइलैंड विच इज ईस्ट ऑफ मडागास्कर, यहाँ पे मेडागास्कर है, और ये मडागास्कर की मास्करीन हाई, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर मानसून, आपके मानसून के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इससे हाई प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, स्पेन में स्पेनिश और आइबेरियन है, एंटोलिया जो है टर्की में, यहाँ पे आप देख रहे थे, तिब्बत यहाँ पे है, तिब्बत का पठार, लोएस्ट चाइना, डेक्कन ट्रैप जो है ये आपका यहाँ का पठार है, किम्बर्ले, लॉरेशियन कनाडन सील जिसको नाम बोलते हैं, कोलंबिया यहाँ पे, कोलोराडो, ये सब प्लेट्यू के नाम से है। ये प्लेट्यू है विच इज कंपैरेटिवली हायर देन देयर नेबरिंग रीजन, आसपास के जो एरिया है उससे ऊंचे हैं। ठीक है, और फिर हमने बोला कि देयर आर इंटर्न प्लेट्यू, कौन सा, तिब्बत के प्लेट्यू के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि यह कुनलून और काराकोरम रेंज के बीच में है। कुनलून और काराकोरम, यहाँ पे आप देखोगे कहीं, यहाँ पे दिस एरिया जो आपका एरिया नीचे का एरिया है तिब्बत प्लेट्यू का, ये एरिया है हिमालय का एरिया। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज कुनलून, तिनसेन, ये सब है, और ये दो पहाड़ों के बीच में है, इसलिए इसको हमने बोला कि इट्स अ इंटर माउंटेन। वही कॉन्टिनेंटल प्लेटो की बात करेंगे तो कोलोराडो और कटंगा जो है, ये देखो, ये कटंगा है ये अफ्रीका में, और ये कोलोराडो जो बिल्कुल बीच में है, सो ये बन गया कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। वोल्केनिक प्लेट्यू की बात करेंगे तो कोलंबिया एंड डेक्कन ट्रैप्स, हमने डेक्कन ट्रैप को बोला था कि बेसाल्ट से बना हुआ है। ठीक है, एक लैकोलिथ एरिया है अर्थ के सरफेस के अंदर, जो विदरिंग होते होते बाहर आ गया है। ठीक है, ये इसी बेसाल्ट, फ्लड बेसाल्ट ट्रैप की बात कर रहा था, जबकि कोलंबिया में यूएसए में दैट इज ऑल्सो अ वोल्केनिक। अब वोल्केनिक क्यों होगा, अभी हम जो फिगर में देख रहे थे, दिस इज द एरिया ऑफ सबडक्शन जोन, यहाँ पे है जॉन द फुका प्लेट, जॉन द फुका प्लेट। ठीक है, और देन देयर इज पैसिफिक प्लेट, तो इन दोनों के मूवमेंट से यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, और वहीं पे कोलंबिया नाम की एक प्लेट्यू बनती है। बैंक प्लेट्यू ओशन बैंक पे, जैसे पेंटागोनिया एंड कोलंबिया, पेंटागोनिया यहाँ पे देखो, पेटागोनिया है इनफैक्ट, ये साउथ अमेरिका में, तो ये आपने देखा कि दिस इज अ रिलेटेड टू द बैंक, ओशन बैंक पे, एंड डोम लाइक प्लेट्यू रामगढ़ हो, इंडिया के मैप में आपको दिखेगा कि दीज आर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मैन एंड एनिमल्स। प्लेन्स क्या कहते हैं कि प्लेन कैन बी डिफाइंड एज ए फ्लैट एरिया जिसका लो हाइट हो बिलो 500 फीट। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ प्लेन्स जो होते हैं वो बने होते हैं विदर्ड प्लेन, विदरिंग बाय रिवर, ग्लेशियर एंड विंड्स, इतनी बार पानी उसके ऊपर से गया, ग्लेशियर गया, विंड्स बनाए कि उसके ऊपर कुछ बचा नहीं, नाउ इट हैज बिकम द प्लेन एरिया। उसके अलावा देयर आर लोएस्ट प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द सॉइल्स एंड सैंड्स,
ब्राउट आउट बाय द विंड्स, ये डेजर्ट एरिया में होता है, ठीक है। कहीं से मिट्टियाँ लेके आती हैं और वो एक जगह पे कलेक्ट होते वो लोएस्ट प्लेन्स बन जाती है। चाइना, चाइना में आपको दिखेगा। देन देयर इज अ कास्ट प्लेन ड्यू टू द विदरिंग ऑफ लाइमस्टोन, कुछ लाइमस्टोन एरिया है जैसे यूगोस्लाविया का एक एरिया, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो है सीपेज करती हैं और नीचे जाती हैं। जब वो नीचे जाती हैं तो दे ट्राई टू मेक limestone area like a flat surface, that's a plain area, that is called karst plain. Then erosional plains near the river banks, river bank के आसपास का जो एरिया होता है that is erosional plains। ये सब जो प्लेन के बारे में आप पढ़ोगे when you read about the various structure created by the weathering forces, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें, तो you will see a pictorial description कि क्या होता है। then there is a glacial plains, आइस के डिपोजिशन के कारण। प्लेन मीन्स जस्ट प्लेन, there is nothing very much in that। ग्लेशियल, जो ग्लेशियर के द्वारा आइस डिपोजिशन से बने हैं। डिजर्ट प्लेन्स, रिवर्स फ्लो होने के कारण डिजर्ट प्लेन्स बने हैं। एंड देन डिपोजिशनल प्लेन्स, लार्ज प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द सिल्ट ब्रॉट आउट बाय द रिवर, सच प्लेन्स आर जैसे गंगा, सतलज, मिसिसिपी, हवांगो, ये सब डिपोजिशनल प्लेन्स है। और ये क्या है, सिल्ट, जो आपके सिल्ट लेके आए गए हैं रिवर्स, उनके द्वारा बनाया गया। दिस इज वेरी फर्टाइल एरिया। देन देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ ले रहे हैं। फॉरेस्ट क्या, फॉरेस्ट आर नेचुरल वेजिटेशंस व्हिच हैज बीन नॉट डिस्टर्ब्ड सिंस लॉन्ग टाइम। ये देखो लॉयस जो है चाइना का है, इस टाइप में ये खेती के लिए यूज किया जाता है। इट हैज बीन, ये रेत की तरह बनाया है, इसको सिल्ट कैरी किया गया। देन देयर इज अ फॉरेस्ट, इस एरिया में आप देखो कि देयर इज अ फॉरेस्ट एरिया, दिस एरिया, ये फॉरेस्ट यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया हमने, but issue is not here। ये this forest has been divided this in different categories depending upon their location as well as depending upon the vegetations। अब ये देखो, इसमें हमने बोला कि ये फॉरेस्ट हैं, अराउंड 1/3 के पार्ट पे आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। इसमें 45% जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में, जिसको हम बोल दिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए। बोरियल 27%, ये क्या है, हाई लैटिट्यूड एरिया वाले में, अलास्का, साइबेरिया, ये सब जो ठंडी प्रदेशों में आप ये देख रहे हो कि देर आर बोरियल फॉरेस्ट। कुछ पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पाइन इज लाइक दिस, बर्फ आएगी और नीचे गिर जाएगी। देन देर इज अ टेम्परेट इज, ठीक है, इनके आसपास में। देर इज अ सब ट्रॉपिकल, ये भी इसी के साथ इस एरिया में सब ट्रॉपिकल एरिया। तो मैक्सिमम इज 45% इज ट्रॉपिकल फॉलोड बाय बोरियल फॉलोड बाय टेम्परेट फॉलोड बाय सब ट्रॉपिकल। एक कैटेगरीज है, किसकी कैटेगरीज है, फॉरेस्ट की कैटेगरीज है। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट इट्स नेचुरल वेजिटेशंस, जिसमें आपको मिलेंगे ट्री, ठीक है, लाइफ, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, जो कि अनडिस्टर्ब्ड है सिंस लॉन्ग टाइम, बट नाउ ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक रीजंस इट हैज the equilibrium has been destroyed। We see the cases of human or wildlife conflict हो रहे हैं वहाँ पे, जस्ट बिकॉज कि फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं। देन ये सब आपके फिगर्स है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये देखो कितनी सघनता है यहाँ पे, ठीक है। देन ट्रॉपिकल एरिया में जो भी होगा ड्राई ब्रॉड लीफ, इसमें बड़े बड़े पत्ते हैं, एंड दिस इज वेरी डेंस। याद रखना, जब भी ट्रॉपिकल एरिया में होगा दैट विल बी वेरी डेंस। बाकी ये टेम्परेट एरिया में होने वाला नीडली फॉरेस्ट है, ये देखो इनके जो लीव्स हैं दीज आर कॉनिकल, ठीक है। सब ट्रॉपिकल क्लाउड फॉरेस्ट है क्लाउड एरिया में। देन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, ये देखो कितना डेंस दिख रहा है ये फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एरिया में जो भी होंगे वो डेंस ही होंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में डिसीडियस सब ट्रॉपिकल। बट ये जो वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास, टेम्परेट, डिसीडियस, देखो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जो है वो अर्थ के सरफेस पे एरिया को कंसीडर करते हैं, ठीक है। दिस इज योर ट्रॉपिकल रीजन, जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है, उसके ऊपर के रीजन को हमने टेम्परेट रीजन बोल दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। लूसेंट भी कुछ बोला है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है
फाउंड इन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक रीजन्स। ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विथ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल कितना होगा? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। एंड द लीव ऑफ द ट्री सच फर्स्ट आर वेरी वाइड, जैसे रेडवुड पाम, रेडवुड और पाम, रेडवुड एंड पाम। 200 मीटर से अधिक रेनफॉल इक्वेटर रीजन में। Then you have a tropical semi-deciduous forest. Such forest receive 150 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है, जिसमें सागवान, साल, बम्बू, बैम्बू मीन्स बांस, ये जो है ट्रॉपिकल सेमी डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं। ये फॉरेस्ट जो है शेड देयर लीव्स एनुअली, साल में कुछ महीनों में अपने पत्ते छोड़ देते हैं, ठीक है। देन देयर इज अ टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट। टेम्परेट एरिया में मिक्सचर ऑफ ट्री एंड सर्ब्स, कॉर्क्स, ओक, ईटीसी आर द मेजर ट्री ऑफ दीज फॉरेस्ट। टेम्परेट एरिया में देन कॉनिफोरस फॉरेस्ट और टाइगा। धीरे धीरे जब ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा कि दिस इज लैटिट्यूडनली, आप ऊपर जाओगे तो देखोगे कि और ठंडी जैसे जैसे बढ़ेगी वहाँ पे टाइगा फॉरेस्ट, कॉनिफोरस फॉरेस्ट आता है। ये भी एवरग्रीन होते हैं, स्ट्रेट ट्रंक होता है उनके ट्री का, कॉनिकल शेप होता है विथ रिलेटिवली शॉर्ट ब्रांचेस एंड स्मॉल नीडल लाइक लीव, जैसे पाइन और फर, पाइन और फर, ठीक है। दिस इज योर पाइन एंड फर टाइप का, इस टाइप का ये पाइन फॉरेस्ट का ही फिगर है। और ये होता कहाँ पे? टेम्परेट, टेम्परेट एरिया में, ट्रॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। टुंड्रा फॉरेस्ट, सच फॉरेस्ट आर कवर विथ स्नो, और वहाँ पे आपको सिर्फ मिलेगा ओनली मोसेस, फ्यूसलेजेस एंड लीचेंस ग्रो हेयर इन द समर्स, गर्मियों में। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज चीफली confined in the northern hemisphere, that is यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड। ये सब इसकी बात कर रहा है। दिस जस्ट ये जो एरिया है, दिस एरिया ऊपर वाले एरिया में, दिस एरिया, ये इधर की बात कर रहा है। इस एरिया में आपको मिलेंगे दिस फॉरेस्ट। एंड देयर आर ऑन माउंटेन्स माउंटेनियस फॉरेस्ट, वेजिटेशन वाइज अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। देन दिस इज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2090, हम लेटेस्ट रिपोर्ट को देखेंगे। उसके अलावा यू हैव पास्चर्स और ग्रासलैंड, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ग्रासलैंड क्या है? ग्रासेस होंगे और कुछ नहीं। ट्रॉपिकल पास्चर्स एंड टेम्परेट पास्चर्स। ट्रॉपिकल एरिया में क्या होते हैं? दे हैव डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट कंट्री, जैसे अफ्रीका में हम सवाना कह दिए, ब्राजील में कंपोज, वेनेजुएला में नालोस, लानोस, एंड कोलंबिया में भी लानोस ही बोलते हैं। जबकि टेम्परेट एरिया में जो होते हैं उनके अलग नाम है। यूएसए में प्रेरी, एंड यूएसए एंड कनाडा में हमने प्रेरी बोल दिया, अर्जेंटीना में पंपास बोल दिया, देन साउथ अफ्रीका में वेल्ड बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया में हमने डाउन्स बोल दिया, और ये न्यूजीलैंड में भी डाउन्स ही बोलते हैं, और स्टेपी इन यूरेशिया। सो इसको आप बेहतर तरीके से, आप इस तरीके से पिक्चर से आप देख सकते हो दैट ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, विच इज ऑल्सो टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन द बीच और कोस्टल एरिया में आपको मिलेंगे। प्लेन एरिया इज कंपेरेटिवली लोअर, और यहाँ पे आपको प्रेरी, पास्चर्स एंड ग्रासलैंड्स के बारे में। तो ये आपके वैसे एरिया हैं जहाँ पे ग्रासलैंड और पास्चर्स है विच आर इम्पोर्टेंट फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ फूड, एनिमल एंड हस्बेंड्री। ये अनाज पेटी, अनाज सप्लाई करते हैं ये सब। सो ये देखो, दिस इज द एरिया, इसमें हमने वही बात की थी कि कुछ तो टेम्परेट एरिया में। हियर इज योर इक्वेटर, इस तरीके से, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समवेयर है, ठीक है। सो ये इस एरिया को आप समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज मच बिलो दिस, ये ऐसे। सो ये जो है नॉर्थ अमेरिका में, उसको हमने बोला कि दिस विल बी द प्रेरी। नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदान को हमने प्रेरी बोल दिया। देन अर्जेंटीना में पंपास बोल दिया, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड बोल दिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमने डाउन्स बोल दिया, यूरेशिया में हमने स्टेपी बोल दिया, अफ्रीका में सवाना बोल दिया। सो इस तरीके से नाम है। इसे और कुछ इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका प्रेरी, पंपास दक्षिण अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सवाना सेंट्रल अफ्रीका, कंपोस ब्राज़ील, नानोस भी वहीं का है। हंगरी में पुस्ताज जो है हंगरी में, वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका,
स्टेपी यूरेशियन रसिया, साइबेरिया एंड एशियन रसिया, मंचूरियन क्या कहते हैं मंगोलिया और चाइना में। सो मंचूरिया में आप जाइए और वहाँ पे आप ग्रासलैंड में मजे लीजिए। कैन न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, डाउन्स भी बोलते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आसपास के एरिया में डाउन्स बोलते हैं। लानोस जो है कोलंबिया एंड वेनेजुएला। सो दिस वे आपने यू हैव कंप्लीटेड योर वेरियस grasslands, plains, forests, especially from lucent perspective, not go much beyond it. Apart from it, आपने बहुत कुछ देखा कि there are so many mountains. So thank you very much.